बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और एक नई वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए समझा कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग जाना चाहते हैं साउथ कोरिया। जी जनाब, तो साउथ कोरिया खुल चुका है। तमाम कैटेगरीज़ के वीज़े अप्लाई हो सकते हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहें, चाहे आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहें, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहें, आप जा सकते हैं साउथ कोरिया। अब 2021 में साउथ कोरिया का कंट्री ओपन हो चुका है। तो जो लोग बड़ी ही बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे साउथ कोरिया जाने के लिए, तो वो लोग हो जाएं तैयार। तो वीज़े का प्रोसेस सिंपल सा है। आपको सारे वही डॉक्यूमेंट्स जो दूसरे वीज़े के लिए चाहिए होते हैं, जिसमें से मैं चंद चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास लिस्ट आ रही होगी। इसमें से सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िलअप करना है ख़ुद। इसके 3 पेपर होंगे और तीनों को आपने 1 बाय 1 फ़िलअप करना है। चाहे आप उसको ब्लैंक पेन से फ़िलअप करें, चाहे आप उसको PDF में फ़िलअप कर सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके कोई वीज़े लगे हुए हैं पुराने पासपोर्ट पे या नए पासपोर्ट पे, वो तमाम वीज़े की कॉपीज़ आप लगाएंगे। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जनाब आपने लगानी है। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस 8 से 10 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बैंक बैलेंस है, ये 8-10 लाख रुपए आपने उसी वक्त नहीं डालने के, आपने उसी वक्त डाल दिए और स्टेटमेंट निकाल दिया। ये वाला बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कम से कम 1 महीना या उससे ज़्यादा पुराना आपके पैसे पड़े हों उस अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपए। तो अगर पुराने पैसे पड़े हुए हैं 8 से 10 लाख रुपए, तो आपका वैलिड और बैंक स्टेटमेंट समझा जाएगा और वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा होंगे। उसके बाद आपको जो है पिक्चर चाहिए होगी, 2 पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो गया, जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। NTN अगर है और उसके 2 साल के रिटर्न भी लगा देने। टिकट की रिजर्वेशन कर लेनी है, होटल की बुकिंग कर लेनी है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ों का इजाफा हुआ है। उसमें से एक कॉन्सेंट क्वारंटाइन फॉर्म है, जो आपको वेबसाइट या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म आपने फिलअप करके लगाना है। और उसके साथ एक और चीज़ उन्होंने इजाफा किया है, कोविड-19 का टेस्ट, जो कि 48 घंटे वैलिड हो। तो कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको वीज़ा जमा कराते हुए चाहिए होगी। ये 2021 की जो वीज़ा पॉलिसी है साउथ कोरिया की, उसमें आपने कोविड-19 का टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट देनी और 48 घंटे वैलिड हो, बहुत पुरानी नहीं मानेंगे वो। तो ये ख़र्चा भी आपके सर पे है। तो ये 6,800 है, लेकिन इसके साथ कोविड-19 का टेस्ट है, तो आप समझ लें 6,300 का लगभग टेस्ट भी है। तो आप तकरीबन आपका ख़र्चा हो जाएगा, आप समझ लें 13,000 रुपये का खर्चा है साउथ कोरिया के वीज़े का। लेकिन है कि 13,000 में आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं साउथ कोरिया का। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। अगर आपके पासपोर्ट पे साउथ कोरिया का वीज़ा है तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। लेकिन साउथ कोरिया का वीज़ा मिलना बहुत आसान नहीं है जनाब। अगर आपके पास कुछ ट्रेवल हिस्ट्री है और उसके साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, तो फिर ही आप वीज़ा ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्टकट रास्ते से वीज़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप वीज़ा नहीं ले सकते। और अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए मौजूद हैं और आपके बिज़नेस है और या आप अच्छी जॉब करते हैं, तो आप अपने जॉब का लेटर और सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की लगा लें। और आपके अमाउंट जो है उसमें 8 से 10 लाख रुपए 1 से 2 महीने से पहले के मौजूद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसी वक्त दिल किया भाई पैसे डाले हफ्ता पहले और आपने अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के दे दिया, तो एम्बेसी ऐसे स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देती है। तो मल्टीपल वीज़े की बात करें तो मल्टीपल वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन उन लोगों को मिलता है जो 2 साल में 3 से 4 दफ़ा साउथ कोरिया का विज़िट करके आए हों। तो मल्टीपल वीज़ा की फ़ीस है 15,600 है, लेकिन मल्टीपल वीज़ा बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम वाले सिंगल एंट्री C93 वीज़ा अप्लाई करेंगे, टूरिस्ट वीज़ा। और अगर किसी का बिज़नेस है C43 बिज़नेस वीज़ा और स्टूडेंट D2 वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। सबका प्रोसेस तकरीबन सेम है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट और मुख्तलिफ है। तो अगर आप जाना चाहते हैं साउथ कोरिया तो रेडी हो जाएं जनाब, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और पहुंच जाएं साउथ कोरिया के एम्बेसी या कॉन्सुलेट। और अपनी किसी भी करीबी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में आप जाके वीज़ा जमा करा सकते हैं। विदिन 1 वीक इनका जो है रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन कम से कम 15 दिन पहले आप जाने से इसका वीज़ा अप्लाई करें।
और बात रह गई करंटाइन की, तो जनाब बिल्कुल जो कॉन्सेंट लेटर है वो करंटाइन के लिए साइन किया गया है। अगर जो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ लफ्ज़ों में, अगर उनको गवर्नमेंट या आपको अपनी सेल्फ आइसोलेशन करनी पड़ी तो आपको करनी होगी इस एग्रीमेंट के तहत, और आपके पास कम से कम 1.5 मिलियन कोरियन रुपीज़ होने चाहिए। 1.5 मिलियन कोरियन रुपीज़ को 1.4 मिलियन कोरियन रुपीज़ आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में थोड़े से बनेंगे। और उसके मसावी आपके पास ट्रेवल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो ये तो आप जाते हुए अरेंजमेंट करेंगे सारी, लेकिन वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अप्लाई करके जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ तो जनाब डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देखा करें। डिस्क्रिप्शन के नीचे सारी चीज़ें मैंने लिखी होती है। कोई चीज़ मैं बताना भूल भी जाता हूँ क्योंकि मैं सामने कुछ रख के नहीं बता रहा आपको, मैं जो ज़हन में मेरे है मैं वो आपको चीज़ें बता रहा हूँ। कोई चीज़ अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में लाजमी जाया करें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वीज़े का फॉर्म आपने डाउनलोड करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखनी वो भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या उसके अलावा एक कॉन्सेंट फॉर्म है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अभी जापान वीज़ा बिल्कुल अभी तक ओपन नहीं हुआ, जैसे जैसे जो कंट्री ओपन होगा इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने लंकावी का ख़तरनाक घर देखना है, वहाँ हम कैसे पहुँचे और वहाँ पे हमने क्या देखा, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपने श्रीलंका में होने वाले अजीब वाक़या देखना है, पुलिस, आर्मी और रेंजर के अदारों ने हमें क्यों गिरफ़्तार करने की कोशिश की, तो ये वीडियो की स्टोरी ज़रूर सुनें। और अगर आपने मेरा पाकिस्तान में जन्नत नुमा वादी का सफ़र स्वाद देखना है तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। और अगर आपने किसी भी ममालिक के वीज़े के बारे में जानना है तो मेरी वीज़ा की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी कंट्री की मालूमात ले सकते हैं।